एक गांव में साईराम नाम का एक साधु रहा करता था। वह बड़ा ही नेक इंसान था। अपने साथ बुराई करने वालों के साथ भी वो हमेशा भलाई ही करता था। गांव के किनारे एक छोटी सी कुटिया में वह अकेला ही रहता था। जो भी मेहमान उसके घर आते थे वह उसकी खूब खातिरदारी करता था और अच्छा अच्छा खाना खिलाता था। गर्मियों के दिन थे, खूब गर्मी पड़ रही थी और लू चल रहा था। एक आदमी कहीं जा रहा था, लेकिन ज्यादा गर्मी और लू लगने से वह साईराम की कुटिया के बाहर ही बेहोश होकर गिर पड़ता है। साईराम ने जैसे ही देखा कि उसकी कुटिया के बाहर कोई बेहोश पड़ा है, वह तुरंत उसे अंदर ले जाता है और उसकी सेवा में लग जाता है। साईराम बेहोश आदमी को पानी पिलाता है और सर पर गीला कपड़ा रखता है। काफी देर तक हाथ के पंखे से हवा देने पर उस आदमी को होश आता है। होश आने पर वह साईराम से कहता है कि मैं बहुत भूखा हूँ, कृपया करके कुछ खाने को दे दीजिए। साईराम ने कहा, ठीक है, मुझे थोड़ा सा समय दीजिए। साईराम बहुत बढ़िया बढ़िया ताजे पकवान तैयार करता है और खाने के लिए उस आदमी को परोस देता है। बहुत ज्यादा भूख लगने की वजह से वह आदमी सारे पकवान फटाफट चट कर जाता है। दरअसल वह आदमी एक चोर था जो दोपहर में सुनसान देखकर चोरी करने के लिए निकला था। खाना खाने के बाद चोर को इस बात की हैरानी हुई कि साईराम ने इतनी जल्दी खाना कैसे तैयार कर लिया। वह साईराम से पूछता है, आपने इतने कम समय में खाना कैसे तैयार कर लिया। साईराम चोर को बताते हुए कहता है कि मेरे पास एक चमत्कारी थाली है। इस थाली की मदद से मैं पल भर में जो भी जी चाहे खाने के लिए बना सकता हूँ। साईराम की बात सुनकर चोर को हैरानी होती है और वह साईराम से फिर पूछता है, क्या आप मुझे वह थाली दिखा सकते हैं? मैं यह सब अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। साईराम अंदर से एक थाली लेकर आता है और चोर के आगे रख कर बोलता है, मुझे केले चाहिए। इतना सुनते ही थाली तुरंत केलों से भर जाती है। यह चमत्कार देखकर चोर हैरान रह जाता है और उसके मन में थाली चुराने का लालच पैदा हो जाता है। वह साईराम से पूछता है, मान्यवर, क्या मैं आज रात आपकी कुटिया में रुक सकता हूँ? दयालु प्रवृत्ति के कारण साईराम चोर को उसके घर में एक रात रखने के लिए राजी हो जाता है। रात के समय जब साईराम गहरी नींद में सो जाता है, चोर धीरे से उठता है और थाली लेकर 9-2-11 हो जाता है। घर पहुंचकर चोर बहुत खुश हो जाता है और सोचता है, अब तो मेरी मौज ही मौज है, जो भी जी चाहे थाली से मांग लूंगा। फिर वह थाली अपने घर में रखता है और थाली से कहता है, मुझे टंगड़ी कबाब चाहिए। मगर थाली में कुछ नहीं आया। फिर वह कहता है, मुझे मलाई चाप चाहिए। थाली अभी भी खाली थी। चोर फिर कहता है, मुझे सेब लाके दो। थाली में फिर भी कुछ नहीं आया। चोर को जितनी भी खाने की चीजों के नाम याद थे उसने सब बोल डाले, लेकिन थाली खाली की खाली रहती है। चोर तुरंत भागता हुआ थाली लेकर साईराम के पास पहुंच जाता है और बोलता है, महात्मा, भूल से मैं आपका बर्तन अपने साथ ले गया था। मुझे माफ कीजिए और अपना बर्तन वापस ले लीजिए। साईराम बिल्कुल नाराज नहीं हुआ और बर्तन लेकर चोर को एक बार फिर बढ़िया बढ़िया पकवान खिलाता है। चोर फिर हैरान हो गया और अपनी उत्सुकता को रोक नहीं पाया। उसने साधु से पूछा, महाराज, जब यह बर्तन मेरे पास था तब इसने कोई काम नहीं किया। मैंने इससे बहुत सारे पकवान मांगे मगर इसने मुझे कुछ नहीं दिया। साधु ने कहा, भाई देखो, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक यह बर्तन किसी और के काम नहीं आ सकता। मेरे मरने के बाद ही कोई और इसे उपयोग कर पाएगा। बर्तन के चमत्कार का भेद पाकर चोर मन ही मन बहुत खुश होता है कि अब तो मैं इस महात्मा का खात्मा करके बर्तन का फायदा उठाऊंगा। अगले दिन चोर फिर साईराम के घर आता है और साथ में घर से खीर बनाकर लाता है। साईराम को खीर देते हुए वह बोला, महाराज, आपने मेरी इतनी सेवा की है, मुझे 2 बार बहुत लाजवाब स्वादिष्ट पकवान खिलाए हैं, इसलिए मैं भी आपकी कुछ सेवा करना चाहता हूँ। मैं आपके लिए खीर लाया हूँ, कृपया आप स्वीकार कर लीजिए। साईराम बिना किसी संकोच के चोर की दी हुई खीर खा लेता है और चोर को धन्यवाद देते हुए कहता है, तुम्हारी खीर बहुत ही स्वादिष्ट बनी है। चोर खीर में जहर मिलाकर लाया था। खीर खिलाकर चोर वापस अपने घर चला जाता है और रात होने पर थाली को फिर से चुराने के लिए वापस साधु की कुटिया में आता है। वह अपने मन में सोचता है कि जहर खाने से अब तक तो साईराम महाराज का काम तमाम हो चुका होगा।
यह सोचकर चोर जैसे ही थाली की ओर बढ़ता है उसे किसी चीज से ठोकर लगता है। ठोकर की आवाज सुनकर सायराम की आंखें खुल जाता है और वह उठकर चारपाई पर बैठ जाता है। वह बोलता है, कौन है भाई? चोर की हैरानी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। वह बड़ी हैरानी से बोला, महाराज आप अभी तक जीवित हैं। सायराम बोला, क्यों भाई, तुमने यह कैसे सोच लिया कि मैं जीवित नहीं हूँ? चोर ने कहा, मैंने दोपहर में आपको जो खीर खिलाई थी उसमें बहुत तेज जहर मिला हुआ था। मैं तो यही सोच रहा था कि जहर के असर से आप मर चुके होंगे। सायराम ने कहा, देखो भाई, मैं निस्वार्थ भाव से लोगों की खूब सेवा करता हूँ और सच्ची निष्ठा से भगवान का जप भी करता हूँ। साथ ही योगाभ्यास भी करता हूँ। इसलिए मुझे यह आशीर्वाद प्राप्त है कि कितना भी तेज जहर क्यों ना हो मैं उसे आसानी से पचा सकता हूँ। किसी भी जहर का मुझ पर कोई असर नहीं होगा। चोर ने निराश होकर कहा, महाराज मैं तो आपको मारकर आपके पतीले का लाभ लेना चाहता था, लेकिन मेरी यह इच्छा पूरी नहीं हुई। सायराम ने कहा, भाई मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, तुम्हारी किस्मत ही अच्छी नहीं है। बोलो अगर भूख लगी हो तो खाने का प्रबंध करूँ। चोर बड़ा शर्मिंदा हुआ और बोला, महाराज मैं तो आपको धोखे से मारना चाहता था मगर फिर भी आपने मुझसे नफरत नहीं की। उल्टा आप तो मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार कर रहे हैं। यह बात मुझे बहुत ही अजीब सी लग रही है। साधु ने कहा, भाई इसमें क्या अजीब बात है? अच्छाई करना मेरी आदत है और बुराई करना तुम्हारी आदत है। तुम बुराई करना नहीं छोड़ पा रहे, मैं अच्छाई करना नहीं छोड़ सकता। तुम अपनी आदत से लाचार हो और मैं अपनी आदत से लाचार हूँ।